राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम, जय माँ काहाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भैया, आज मैं आपको बहुत ही सर्वशक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी, जो वादी मंत्र होता है, क्या शत्रु को श्याप द्वारा जो मतलब जे नष्ट कर सकते हैं सर्प द्वारा? ऐसा हो जाता है भैया। देखो कोल ऊपर चिल्ला रही है चौरे। दोस्तों, तांत्रिक क्रिया के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है भैया, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थवान को कोई दोष नहीं है, ठीक है। तांत्रिक क्रिया के अंदर बहुत बड़ी पावर है भैया, ठीक है। लेकिन भक्ति में ही शक्ति है, सब कुछ हो जाता है। रोगों के अनेक प्रकार के मंत्र हैं, ऐसा कोई रोग नहीं है कि मतलब जिसका कोई मंत्र न हो, ठीक है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि जिसका कोई मंत्र न हो। सब मंत्र तंत्र हैं, यंत्र भी हैं, मंत्र भी हैं, तंत्र भी हैं, सब कुछ है। साधनाएं भी हैं, अनेक प्रकार की साधना। दोस्तों, साधनाओं के अंदर, मंत्र जागृति के अंदर एक विश्वास की आवश्यकता होती है, ठीक है। विश्वास, श्रद्धा, भाव, विश्वास। जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, केवल वो ही तांत्रिक क्रिया में पारंगत हो जाता है भैया। छोटा बने वो हर पाए, ठीक है। जो छोटा बनता है केवल वो ही प्रभु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, ठीक है। ज्ञान से ही मुक्ति होती है। लेकिन भैया, ज्ञान पंथ खाड़े की धारा, परत खगेश होय निस्तारा। ज्ञानी पुरुष अहंकारी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ही भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति एक बालक के समान होती है, ठीक है। अरे हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में गिरकर, ठीक है, अनेक प्रकार की भक्ति, अनेक प्रकार की भक्ति, ठीक है। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गज और ग्राह लड़े जर भीतर, युद्ध क्रियो भारो, और गज को लियो बचाए ग्राह को तुमने हंडारे हो। ऐसे दीन दयाल काज हर भक्त को सारे। केवल एक से ही भगवान प्रसन्न हो गए भैया। ये एक कथा है। अगर कथा ज्यादा कहूँगा तो भैया वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं भैया, कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटों दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, जैसे आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी, हमने सुना है कि मतलब फूंस से फूंस, अरे पूरा करकट कैसे सर बन जाता है। भैया, भक्ति में बड़ी पावर होती है, मंत्र में बहुत भयंकर शक्ति होती है, ठीक है। बन जाएगा। ये वादी मंत्र में आता है। जो वादी मंत्र के जानकार हैं, जो वादी मंत्र को जानते हैं, वो इस क्रिया से गुजर चुके हैं, वे सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, तो इस मंत्र को जागृत करने के लिए जो क्रिया दे रहा हूं भैया, ऐसा ये बिल्कुल 3 दिन के अंदर अंदर में शत्रु का विनाश हो जाता है। उसको सर्प ढसी लेता है, चाहे वो शत्रु कहीं पर भी हो, ठीक है। लेकिन ये क्रिया 2 प्रकार से कार्य करती है। दोनों प्रकार से क्रिया आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, प्रथम मैं आपको मंत्र देने के लिए जा रहा हूं। इस मंत्र का आपको प्रथम जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए आपको इस मंत्र का
7 शनिवार मात्र 7 बार आहुति देने से ये मंत्र जागृत हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा आहुति लगा में तो वो आपकी अच्छी बात है भैया, ने कम से कम 7 बार आहुति लगनी चाहिए इस मंत्र की। ठीक है, 7 शनिवार हनुमान जी का व्रत रखना है और हनुमान जी के मंदिर में करो, या मतलब किसी नदी के किनारे पर करो, जैसे गंगा जी, जमुना जी या इत्यादि कोई नदी हो किनारे पर जहाँ कोई खतरा न हो, वहां पर कर सकते हो। और नहीं भैया, मन चंगा खटोटी में गंगा, कोई मूर्ति राखो बजरंगबली की, ठीक है, सामने पर रख लो, अगरबत्ती जलाओ, मई चूड़ा चढ़ाओ, बनेगा ना मंदिर। हर जगह मंदिर बन जाता है। तो भैया इस मंत्र को जागृत करने के लिए प्रथम आपको चाहिए गूगल की धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। ठीक है, गोलागिरी जो नारी से निकलता है, वही गोला। इसके बाद में आपको उसमें थोड़ा सा असली देसी घी मिला देना है। देसी घी मिलाने के बाद में और भैया हवन सामग्री बना लेनी है। कंडा की आपको चाहिए आंच, कंडा की चाहिए आपको आंच। ठीक है, और हनुमान जी के सम्मुख बैठकर, ठीक है, कोई एकांत मंदिर हो तो मंदिर में हो जाएगा, नहीं तो किसी नदी किनारे पर जहाँ कोई खतरा न हो, जैसे मतलब जल जीवों का या इत्यादि कोई खतरा न हो, अच्छा एरिया हो, तो वहां पर आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। लेकिन भैया इस मंत्र को कदा आप घर पे जागृत करने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये मंत्र खतरनाक है, आदि मंत्र है। दोस्तों इस मंत्र को जागृत करने के लिए कंडा की आंच, एक डाब का आसन, ऐसी एक रुद्राक्ष की माला। ठीक है, रुद्राक्ष की माला नहीं है तो जैसे आपको गिट्टी कंकड़ी भी लेनी है। अरे गिनती के लिए 7 भी लेने, 7 तो मतलब ये इसी पे जाप हो जाएगा। लेकिन रुद्राक्ष की माला अत्यंत आवश्यक होती है भैया। अगर एक मुखी रुद्राक्ष गले में हो तो कहने क्या है। ठीक है, आपके कमेंट आएगा तो इसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा भैया। क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। जिसके गले में एक मुखी मतलब रुद्राक्ष होता है, उसकी साधना समाप्त होती चली जाती है। अरे भगवान भोले बाबा की असीम कृपा होती है उस पर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र बता दूं, मंत्र किस प्रकार से है। तो भैया अगर पेन कॉपी निकालनी हो तो मतलब ये मंत्र को लिख सकते हो। मंत्र को धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है, लेकिन मंत्र को लिख के नहीं डालूंगा, मंत्र खतरनाक है भैया। मंत्र इस प्रकार से, आवाज ज्यादा तेज है, ठीक है, आवाज में कोई गड़बड़ आ रही होगी साथ तो आवाज बहुत ज्यादा तेज है भैया। मंत्र है, फूस की झोपड़ी बिटौरा का मारूं बाण, सिर जय ब्रह्म खोपड़ी हाथ, मरी मसानी नागिन बन डसे न डसे तो अस्तिक मुनि की आन, दुहाई ईश्वर गौरा महादेव पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदो पाप। केवल इसका यही मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को आपको केवल 7 बार आहुति लगानी है। ठीक है, मात्र 7 बार आहुति लगानी है। 7 शनिवार में यह मंत्र जागृत होगा। अगर आपको जल्दी है, कार्य करना चाहते हो तो भैया 1008 बार इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। 1 से 8 बार में कार्य कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा घना कार्य कर जाएगा, लेकिन 1008 बार इस मंत्र का एक ही बार में आप हवन कर सकते हो। लेकिन भैया 7 शनिवार में आपके शरीर की साधना ही बन जाती है। जैसे सिद्धि बोला जाता है कि सिद्धि कर रहा हूँ, ठीक है, सिद्धि भी बन जाती है, शरीर की साधना भी बन जाती है। और जब शरीर साधना होगी तो मंत्र जागृत होने लग जाएंगे। प्रथम मंत्र तंत्रों के लिए, साधनाओं के लिए गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है। गुरु को बारंबार प्रणाम करते हुए, गुरु मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है, जो गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है वो प्रसाद समझकर श्रद्धा भाव विश्वास से उस मंत्र का आपको जाप करना है। गुरु मंत्र के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, आपके घर की तरक्की होती चली जाएगी। कोई भी दुश्मन आपका बाल विवाह नहीं कर सकता है, बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन हो भैया विश्वास। तो भैया जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो आपको ये क्रिया 2 प्रकार से कार्य करेगी। दोनों प्रकार से आपको बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपको कोई शत्रु, किसी शत्रु पर मतलब नाग लगाना है, सांप लगाना है, ठीक है, सांप लगाना है, सांप, अरे नाग लगाना है, आपको ये कार्य करना है। इसमें आपको डाब की फूस चाहिए, डाब का फूस, वो भी झोपड़ी का। अरे जैसे पिटौरा होता है, पिटौरा
फोटो डाल दूंगा बटोरा का, ठीक है, फूस का भी फोटो डाल दूंगा झोपड़ी का। तो भैया फूस होता है ऐसा, ऐसा फूस, ये है मतलब डाब, ठीक है, ये सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, सूखा हुआ। भैया इसमें सामान आपको और भी चाहिएगा, जैसे एक पूरा लेना है। अरे आपकी भाषा में कुछ बोलते होंगे भैया, मेरी भाषा में उसे पूरा बोला जाता है, जो कि मतलब ये उसको डाब को काट के और मतलब ये एक जगह गोल बांध देते, इतना मोटा हो जाता है, ठीक है, उसे मेरी भाषा में पूरा बोला जाता है, पूरा। उस पूरा को लेकर, लेकिन बिटोरा के जो छान होती है, ठीक है, उसका ही फूस चाहिए इसमें, इतना सा फूस। वो भी फूस आपको अमावस को लेना होगा, अमावस्या को, ठीक है, अमावस्या को लेना होगा। और अगर सोमवती अमावस्या हो तो आपका काम सेकंडों में हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए सोमवती अमावस्या चाहिए। अगर सोमवती अमावस्या नहीं है तो आप रोहिणी, धनिष्ठा, ठीक है, मूल नक्षत्र, मतलब कोई भी खराब नक्षत्र, इन नक्षत्रों में आप फूस ले सकते हो अगर आपको जल्दी काम है। फूस लाने के बाद में आपको ये क्रिया कहाँ पे होगी? शमशान में होगी, घर पे नहीं होगी, ठीक है। बटोरा का फूस आपको वहीं पे लेके जाना पड़ेगा। ले जाकर वहां पर जाकर आपको, और भैया शमशान में पहुंच जाना है। शमशान में जाकर आपको थोड़ा सा सामान इसमें और चाहिए, ठीक है, जैसे छाल, छबीला, बच, कूट, तगर, समझ रहे हो? छाल, छबीला, बच, कूट, तगर, इतनी सामग्री इसमें और आएगी। छाल, छबीला, बचकूट, तगर, इतना सामान इसमें और लगेगा, ठीक है। काम्य सिंदूर, अष्टगंध, केसर इत्यादि इसमें पूजन का सामान लगेगा, ठीक है। और भैया सरसों के 4 आपको दीपक चाहिए, चौमुखा दीपक सरसों के, अरे ऊपर लगा देना है वहां पर जाकर आपको। और भैया जहां पर सर्प रहता हो गौर कर देखना है। अरे गांव में तो भैया हर जगह मालूम पड़ जाती है इस जगह सर्प है, ठीक है। उस बिल की आपको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, या जहां पर सर्प गया हो निकल के, ठीक है, काला सर्प यहाँ पर निकल गया हो, उसकी लकीर की थोड़ी सी मिट्टी वही कार्य कर जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और आपको जो फूस है उसमें, अरे ये वाला फूस, उसमें आग लगा देनी है। आग लगाने के बाद में थोड़ी सी कंडा की आंच उसमें चाहिए, ठीक है। कंडा की आंच लेकर थोड़ी सी, और शमशान की आपको मिट्टी चाहिए, शमशान की मिट्टी, गूगल की धूप, शमशान की मिट्टी, शमशान की राख उस गूगल धूप में आपको मिलानी है, और इसी मंत्र से आप वहां पर हवन करना है, इसी मंत्र से वहां पर हवन करना है, ठीक है। 1 से 8 बार आपको इस मंत्र का उसी पूरा पर हवन करना है। जब आपके 1 से 8 मंत्र पूरे हो जाएं, आपको चारों तरफ को सर्प दिखाई देने पड़ जाएंगे भैया, ठीक है। आपका शरीर रोमांच हो जाएगा, शरीर कंपित हो जाएगा उस समय पर, जिस समय पर आप ये क्रिया करोगे। दोस्तों अब ये क्रिया 2 प्रकार से ये प्रकार करती है। अगर आपके पास सर्प की मिट्टी है, जिस बिल की मिट्टी है सर्प की, शत्रु आपके आसपास में जिस मिट्टी सर्प की बिल की मिट्टी है, और वहीं पर आप हवन कर दो उस मिट्टी द्वारा, चाहे आपका शत्रु कहीं पर भी हो, वहीं पर 30 दिन उसे सांप खा जाएगा, भूई नाग खा जाएगा उसे जाकर। अगर किसी कारण सर्प की मिट्टी, सर्प के बिल की मिट्टी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, लकीर मिल रही, बिल की मिट्टी मिल रही, तो शमशान की राख इस मंत्र द्वारा आपको अभिमंत्र करनी होगी 1 से 8, और उसी शत्रु घर में आपको दरवाजे पर डाल देनी होगी। घर में चली जाए या दरवाजे में डाल, जिस पुरुष का नाम लेकर, ठीक है। अब नाम इसमें कौन जगह बनना है ये तो नहीं बता पाऊंगा भैया मैं, लेकिन इस मंत्र में नाम और बढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर आप कमेंट करोगे कि गुरुजी आदत दूसरी जानकारी दे दी। फूस की झोंपड़ी, बिटोरा का मारू बाण, सिर जटा ब्रह्म खोपड़ी, हाथ मरी मसानी नागिन बन, हलाने को डस न डसे तो आज तक मुनि ज्ञान, हलाने को मरी मसानी नागिन बन, हलाने को डसे न डसे तो आज तक मुनि ज्ञान। केवल इतना ही बताऊंगा भैया, पूरी बात बता दी मैंने, ठीक है, समझदार समझ गए होंगे।
दोस्तों ये क्रिया खतरनाक है, इसलिए इसमें कुछ ये मैं छिपा रहा हूँ, छिपाया तो मैंने कुछ नहीं है, लेकिन ये छिपा रहा हूँ, ठीक है, समझदार समझ के होंगे। लेकिन ये भयंकर क्रिया भैया ऐसे किसी पर नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आ जाते हैं तो मैं आपको जानकारी मुझे देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटो दबा दें ताकि ऐसी दिव्य रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों इसमें घातक तरह हिसाब किताब हो जाता है। अगर दूसरा आदमी जानकार हुआ, समझदार हुआ, ठीक है, तांत्रिक हुआ तो फल दिखे घोषणा को आपके पास भी भेज सकता है। ये बादी मंत्र होते हैं, ठीक है, वो पलट मार देगा और सांप आपकी तरफ चल दौड़ लगे, आपको खा जाएगा, ठीक है। ये क्रिया खतरनाक है, इसीलिए इस क्रिया को सोच समझ के करें, अन्यथा न करें भैया। केवल जानकारी के उद्देश्य से मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया, जय जय सीताराम। अगर आपके कमेंट आए कि गुरुजी ये मतलब ये वापस कैसे होगा, उस जानकारी को मैं आगे दे दूंगा, ठीक है भैया। एक बार प्रेम से बोल दो भैया, जय जय श्री राम, राम राम भैया।